Morning students, I am Priyanka, Maths Department, JPS Academy. Students, as you know, our 14th chapter is going on, data handling, where we recently covered exercise 14A that was based on frequency distribution table, bar graph and double bar graph. Today we are going to discuss the next topic, which is arithmetic mean. मीन होता क्या है? मीन इज जस्ट लाइक एन एवरेज. जैसे एवरेज हम फाइंड आउट करते हैं उसी को हम मीन कहते हैं. मीन आप कैसे यूज़ करते हो? जैसे हमने एवरेज फाइंड करनी, जैसे गाड़ी की एवरेज होती है, जैसे रन रेट इन द क्रिकेट मैच. ठीक है, तो जिस अकॉर्डिंग हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं दैट इज सिंपली कॉल्ड द मीन. सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए. गॉट इट? सेंट्रल लोकेशन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो. सो इफ़ वी वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीन, तो हम क्या करेंगे? मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स अपॉन एन. समीशन एक्स अपॉन एन, दैट मीन समीशन, ये जो साइन है ये समीशन का होता है. समीशन मतलब सम, टोटल सम. ठीक है, एक्स इज रिप्रेजेंट फॉर द ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस जितनी भी दी जाएंगी आपको उनका सम, डिवाइड बाय एन. एन रिप्रेजेंट फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी काउंटिंग में ऑब्जर्वेशन है उसे हम बोलते हैं एन. ठीक है, जैसे हम लोग रन रेट फाइंड आउट करते हैं इन क्रिकेट मैच, है ना, तो क्या करते हैं, जितने भी स्कोर हुआ है उसे ओवर से डिवाइड करते हैं, दैट विल बी द रन रेट. रन रेट एवरेज लगा लीजिए, मीन लगा लीजिए, गाड़ी की एवरेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से हमने आज ये टॉपिक डिस्कस करना है. डिफरेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व हेयर. देखिए, वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हेयर. देखिए यहाँ पे हाइट गिवन है 5 रनर्स की. दीज 5 रनर्स आर हेयर. इनमें उसने पूछा गया कि मीन हाइट क्या होगी, दैट इज अ एवरेज पूछी गई है. मीन हाइट के लिए हमने इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है और डिवाइड बाय टोटल. टोटल कितने रनर्स थे? 5. तो 5 से हम उसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा 150. सो 150 इज अ मीन हाइट. मीन हाइट हमने निकाल ली, एवरेज निकाल ली, दैट इज 150. ठीक है, सेम वी आर गोइंग टू अप्लाई in the exercise 14b. One more topic is here, range. Range क्या होता है? The difference between the highest and lowest observation. जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दी जाएंगी उसमें से सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन हमने क्या करनी है, माइनस करनी है. ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो इन 14b एक्सरसाइज फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर सिंपली बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. Find the mean, okay, for simple data. First question is, find the mean and range of the given data showing the number of children in 12 families of a locality. These are the number of children given. हमें क्या find करना है? mean find करना है और साथ में find करनी है range. ठीक है, so let's see how to do this. mean के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया. data is given. मीन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर आप जो अभी मैंने आपको बताया था ये भी आप लिख सकते हो, दैट इज़ योर ओन विश. ठीक है, अभी इन सबको हमने क्या करना है, ऐड करना है. ऐड करके हमारे पास आ गया 23 और डिवाइड बाय टोटल. टोटल हमारे पास पहले ही गिवन था 12 फैमिलीज़ हैं. दैट मीन अगर ना भी गिवन हो तो आप सिंपली इनको ऐड करोगे, सिंपली काउंट करोगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन. ओके, सो 12 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है. सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.92. दैट इज द मीन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द रेंज. सो रेंज के लिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना है. मैक्सिमम मिनिमम लिख लीजिए, हाईएस्ट लोएस्ट लिख लीजिए, कुछ भी. मैक्सिमम वैल्यू इसमें चेक करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, और मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0. तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 4. 4 इज अ रेंज. ठीक है, मैक्सिमम कहाँ तक हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इस क्वेश्चन में रहते हैं. ठीक है, दैट इज द रेंज ऑफ
this question. Now next question, one more question I'm going to discuss with you. Priyanka received the following scores in her mathematics test: 100, 80, 100, 67, 60 and 70. Find her mean, score and range. Same question is here. यहाँ पे फिर से हमारे पास डाटा गिवन है, सिंपली डाटा लिखना है. अप्लाई द फॉर्मूला, सिंपली यहाँ पे ऐड करके हम लोग इसको शो करेंगे. जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं आप लोग उसको रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से, ठीक है, एडिशन का साइन लगा के. सो देयर एडिशन विल बी 477 अपॉन 6, ठीक है. सो डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द मीन. ओके, नेक्स्ट इसमें भी हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेंज. रेंज के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 100 माइनस सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है, यस 60. तो रेंज विल बी 40. I hope you able to understand. Now all these 5 questions are exactly same. You will try all these 5 questions today in 14B exercise. Thank you so much.